अब जो यहाँ डिस्कशन हो रही है ये एक खिला में तो नहीं हो रही, ये ऐसे तो नहीं हो रही कि हम कोई बड़ी अजूबा बातें कर रहे हैं। हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारी तारीख़ रही है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है हर चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। हमने ये देखना है कि हम वी आर नॉट जंपिंग द गन और हम लोगों से कह रहे हैं कि जी कोई शुरू हो गई धांधली। हमने ये नहीं कहना। हमने साथ ये भी नहीं कहना कि जी हतमी रिज़ल्ट आ गया। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें कि आप कंसर्न शो करें। मेरा ख्याल है ये कम अज़ वक्त है, तो बड़े पेशेंट के साथ सूरत को देखने की जरूरत है। अच्छा, जब काउंटिंग ख़त्म हुई तो हमारे पास यही था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि देखें कितने अपसेट होते हैं। लोगों ने कहा 8 होंगे 10 होंगे, बट नाउ इंटरेस्ट भी है, सस्पेंस भी है, क्यूरियोसिटी भी है। दो तीन चीज़ें विच इज़ मेड इट ऑल इंटरेस्टिंग मेरे नज़दीक के। अब मैं तो वाकई इंतज़ार करूँगा 2-3 बजे को नया फिनोमिना तो नहीं सामने आता। Yes, very early to say, as Naseem said, this is just a 10% count. लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि सिमेट्रिकल काउंट हो तो बहुत अच्छा है, एसिमेट्रिकल हो तो फिर वो खदशात होते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। देखिए सुबह 5-6 बजे तक रिजल्ट आएगा। नॉर्मली फजर की नमाज के बाद ही चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। अब कैसे बदलती हैं देखते हैं। देखें, अभी बुखारी साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, उसके परसेप्शंस पे बात करें। टाइम्स मैगजीन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और अदर अमेरिकन मीडिया, उन्होंने पाकिस्तान इलेक्शंस पे एक ब्लर डाल दिया। एंड वाइट हाउस स्पोक्समैन से पूछा तो कहते हैं कि वी डोंट नो बट वी वांट फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। सो लीडिंग फ्रॉम हिम, नसीम, हम यहाँ बैठ के अगर ये करेंगे तो वो तो हमारे ऊपर राइट करके आके बात करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? Please tell me. देखिए, I think let me be very honest. As a Pakistani, I have always felt very strongly कि अमेरिकन और ब्रिटिश जो कहें वो सेकेंडरी है। देखिए ना, बात है हमारी ज़िंदगी है, हमारी हकीकत है, उसको हमने लेके आगे चलना है। अब जो यहाँ डिस्कशन हो रही है ये एक खिला में तो नहीं हो रही, ये ऐसे तो नहीं हो रही कि हम कोई बड़ी अजूबा बातें कर रहे हैं। हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारी तारीख़ रही है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है हर चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। हमने ये देखना है कि हम वी आर नॉट जंपिंग द गन और हम लोगों से कह रहे हैं कि जी कोई शुरू हो गई धांधली। हमने ये नहीं कहना। हमने साथ ये भी नहीं कहना कि जी हतमी रिज़ल्ट आ गया। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें कि आप कंसर्न शो करें। और बुखारी साहब whose health we all as his friends who love him very much, we are, हाँ, क्योंकि वो चीख रहे थे तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि सब आराम से बात करें। और बुखारी साहब हैज़ अ पॉइंट टू मेक, बट वो पॉइंट कि भाई आप इतनी बात, हम अपने जो सवालात हैं उनको इतने हतमी और नेगेटिव तरीके से पेश ना करें कि हम कहें कि जी अब ये तो हो रहा है। बट obviously the issues will be raised. I think that the British and the American press will finally, what the results come and what we are going to say to that results will pick up. But नसीम, इसका सप्लीमेंट्री जो आता है कि जो आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है and other donors and other foreign investors, you see, don't you think they'll get skeptical? जी नाज़रीन तक पहुंचाने। और आपको भी पता चलेगा ये कि यहाँ रोशन बरोर जो है वो उनकी जमानत जब्त हुई है। मुराद अली शाह कामयाब हुए हैं। PS 77 का ये हल्का है जी, सिंध असम्बली का, और कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 67,513 वोट हासिल किए सैयद मुराद अली शाह ने, पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आला सिंध। और GDA के जो उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार थे रोशन बरोर, उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो ये एक कामयाबी सिर्फ 7,000 वोटों के साथ हैं। आगे 60 पोलिंग स्टेशन के नताज हैं। दानियाल चौधरी 8,126 वोटों के साथ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। NA 102 का नतीजा भी जो सामने आ रहा है 40 पोलिंग स्टेशन का, उसके मुताबिक चंगेज अहमद खान 12,321 वोटों के साथ हैं आगे, जबकि आबिद शेर अली मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 12,049 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं जी। NA 104 फैसलाबाद का हल्का 30 पोलिंग स्टेशन के नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के राजा दानियाल 13,201 वोटों के साथ हैं आगे, जबकि साहबजादा हामिद रजा 7,204 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA 105 टुबाटेक सिंह का नतीजा, जिसमें उसामा हमजा आज़ाद उम्मीदवार 38,270 वोटों के साथ हैं पहले नंबर पर, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार खालिद जावेद 24,320 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और NA 108 का नतीजा झंग से मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होने वाले सैयद फैसल सालेहात 11,470 वोटों के साथ हैं आगे। मोहम्मद महबूब सुल्तान 10,982 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
यानी 110 का नतीजा भी सामने आया 40 पोलिंग स्टेशन का, जो कि अमीर सुल्तान आगे हैं 17,318 वोटों के साथ, और मोहम्मद आसिफ माविया 13,408 वोटों के साथ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। तो एक बार तो आप फिर अपनी टीम की तरफ चलते हैं और उनकी गुफ्तगू जारी है। मुनीसे, ओवर टू यू। वेरी मच जीशान, और आपने जिस तरह गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे साथ शेयर किए, हम ये भी ऐड कर लें कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ 10% हैं, अभी 90% आना बाकी है। नवीद चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं, बाकी 90% में क्या हो सकता है? उसका तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रैक्टिस यही है कि नताइज का जो ट्रेंड है वो 2 बजे के करीब जाके फिर हमें नज़र आता है, फिर फजर की अजानें जब हो रही होती हैं उस वक्त तक हम किसी नतीजे पर पहुँच चुके होते हैं। तो अब तक तो हमने जो देखा है आज़ाद उम्मीदवारों को आगे बढ़ते हुए तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये नहीं बात कहीं आजाद उम्मीदवारों को आगे बढ़ते हुए पीटीआई के लोग हैं, मतलब इसमें तो कोई वहाम नहीं है वो तो। लेकिन ना हमें कई जगह पर ट्रेंड अंदर आ गया है। हतमी नताइज में देखना होता है कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ एक पॉकेट में वोट बहुत ज़्यादा होता है, आप एक लीड लेके आ रहे होते हैं, एक जगह पे आके वो सारी ख़त्म हो जाती है, तो ये होता है। अच्छा, अब जो इतराज़ात का मामला है, फॉर्म 45 तो सारे लेकर गए हैं ना वहाँ से, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो पोलिंग एजेंट है वो फॉर्म 45 लेके गया, जिसको इतराज़ होगा और सामने ले आएगा। इस वक्त हम ये कह दें कि जी इलेक्शन कमीशन को हम मुतनाज़ा बना दें या एक और मामला कर दें कि ये हो रहा है वो हो रहा है डिले हो रहा है,